हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम टू क्लासेस। वेल, बात करें बेटा वैकेंसीज की तो रोजगार समाचार नाम सुना क्या आपने इसका? रोजगार समाचार मींस एम्प्लॉयमेंट न्यूज। वैसे जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा हुआ बच्चा कि इस भागा दौड़ी वाली जिंदगी में जहाँ पे रोज यूट्यूब पे 10,000 15,000 20,000 वैकेंसी आती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है, पता नहीं चलता। तो इस सिनेरियो में आपको अगर किसी पे विश्वास करना हो तो आप इस रोजगार समाचार पे या फिर आप जिसको कहते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट न्यूज के ऊपर विश्वास कर सकते हो। तो ये है क्या भैया? जो रोजगार समाचार का जो एक पेपर आता है बेटा, वो क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर होता है। वो सरकारी पेपर होता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, ठीक है, जो कि हर वीक में निकलता है। तो कोई भी आपका जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी वैकेंसी निकलती हैं, तो उसको इस पेपर पे एडवर्टाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो कंपल्सरी होता है। तो ध्यान रखिए, हर वीक ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज का जो आप पेपर होता है वो निकलता है। बहुत सारे बच्चों को आपको पता भी होगा। ध्यान रखिए कि जिस पर ट्रस्ट कर सकते हो आप लोग, जिसके ऊपर जिसमें वैकेंसी निकलती है, वो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज ही है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हाँ, आपके पास मैक्सिमम जो चीजें वैलिड हैं उसको लाया जाए। तो इसी तरह से इस वीक में जो आपका पेपर जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बताते हैं। वैसे तो वैकेंसी जो बेटा जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, दोनों ही इस पेपर में एम्प्लॉयमेंट न्यूज में निकलती हैं। लेकिन यहाँ पे इस वीक में आपका जो टेक्निकल पेपर के रिगार्डिंग वैकेंसी जो आई है बेटा, वो आई है CSIR के थ्रू, ठीक है। तो ये CSIR क्या है, क्या वैकेंसी है, कैसी वैकेंसी है, इसके बारे में बताते हैं बेटा। तो इस बार इस पेपर में उन्होंने बताया बेटा CSIR में टेक्नीशियन और असिस्टेंट टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली है। अराउंड आपकी टेक्नीशियन की 32 पोस्ट है और आपकी असिस्टेंट टेक्नीशियन की 38 पोस्ट है। तो इसमें क्या चीज एलिजिबिलिटी है, कैसे आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, उसको आइए समझते हैं। तो पहले आते हैं बेटा कहाँ पे आते हैं, डायरेक्ट इसके वेबसाइट पे, दैट इज CSIR, दैट इज सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बेटा इन्होंने क्या किया है, वैकेंसी निकाली है आपकी टेक्नीशियन और असिस्टेंट टेक्नीशियन की। और इसमें कैसे आप लोग को प्रिपेयर करना है, कैसे आपका फॉर्म फिलअप होगा, उसके बारे में जाने से पहले बेटा क्या रहेंगे, इस वेबसाइट पे जाएंगे बेटा। वेबसाइट का नाम बेटा फिर से सुन लो एक बार में, सब कुछ समझ के काम खत्म करो। cgcri.res.in पे जाना, उसके बाद कैरियर में जाना। कैरियर में जैसे क्लिक करोगे तो अगर नेट ठीक ठाक रहा तो ये खुल जाएगा, अगर नेट ठीक ठाक नहीं रहेगा तो नहीं खुलेगा। तो वैसे हम तो यहाँ पे नेट हमारा ठीक है इसलिए खुल जाएगा। रुको अभी इसको क्लिक करते हैं। तो इस पर हमने क्लिक किया और ये खुल गया। इसमें बेटा क्या होगा, आपको लिंक दिया होगा असिस्टेंट का और असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट का। तो इसको हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट खोलते हैं। चलो भैया एडवर्टीजमेंट खुल जाओ। तो एडवर्टीजमेंट खोलेंगे तो ये खुल रहा है और ये खुल गया, ठीक है। तो ये आपको एडवर्टीजमेंट आ गया और इसमें हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे कैसे इसमें आपकी सारी वैकेंसी है। बेटा ये आपका क्या है, आपका लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसने बता रखा है कि भैया आपका जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है वो उन्होंने यहाँ बता दिया बेटा, क्या 31 आपका 31 ये जो चल रहा है आपका मई, अप्रैल मई के बाद अभी 31 मई में आपका ये लास्ट डेट होगा, ठीक है। तो एक महीने के अराउंड टाइम है आपके पास इसको फिलअप करने के लिए। अब बता दिए बेटा क्या इसमें टेक्नीशियन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है आपका, उसको देख लेते हैं, और असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है ये देख लेते हैं। तो बेटा ये क्या है, आपकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। ये किसमें आती है बेटा, ये आपका अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और उसमें बेटा क्या है, आपकी वैकेंसी अलग अलग पोस्ट निकली है। तो पहले बात करें टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन की बेटा क्या है, आपकी अलग अलग पोस्ट है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है इसेंशियल वो क्या है, 10th पास होना चाहिए प्लस ITI किया होना चाहिए आपके लिए। तो अलग अलग कोर्स है उसके लिए। पहला आपका एलिजिबिलिटी है फिटर होना चाहिए, ITI फिटर होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए ITI में, ठीक है। तो ये उन्होंने क्या किया है, आपका एलिजिबिलिटी मार्क किया हुआ किसके लिए, जो बच्चे ITI कर चुके हैं। तो ये अलग अलग बेटा क्या आपका पोस्ट है, इसको आप लोग देख सकते हो। उसके बाद बात करें असिस्टेंट टेक्नीशियन की, तो असिस्टेंट टेक्नीशियन बेटा पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी इसमें क्या है, इसमें डिप्लोमा मांगा है प्लस इसमें बेटा क्या है आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो जो बच्चे एक्सपीरियंस नहीं रखे कोई बात नहीं बेटा, बहुत सारी वैकेंसी लाइन थ्रू है। जिन बच्चों के पास एक्सपीरियंस है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो वेबसाइट पे जाइए, इस फॉर्म को पूरा प्रॉपरली भर लीजिए। एक महीने का समय आपके पास, कोई भी इससे रिगार्डिंग कोई डाउट हो हमसे आप पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल। तो ये छोटी सी वैकेंसी बेटा, और इसको आप लोग भर लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, कोई इसमें इटमेबाजी नहीं है कि हाँ ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट। अगर आप पास आउट हो, डिप्लोमा पास आउट हो या ITI पास आउट हो, आप इसको फिलअप कर सकते हो। डिप्लोमा के साथ क्या कंडीशन है कि भैया उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा। और बाकी बेटा फॉर्म का जो फीस है वो 500 रुपये है और इसको आप लोग फिल कर सकते हो। ये सारा नोटिफिकेशन दिया हुआ है, ये हम आपको दे देंगे बेटा, इसको देख लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए बेटा। वैकेंसीज आती रहेंगी, आपको क्या करना है, एक शॉट लगेगा और सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, आपके पास जो वैलिड जो वैकेंसीज आती हैं बिना अनकंडीशनली हाउ पॉज करके, बिना सेंटर के इधर उधर घूमने से अच्छा
बिल्कुल फोकस पे आपको बताएंगे जो वैकेंसीज आती हैं, तो वो हम आपके पास लाते रहेंगे। टिल देन व्हाट यू डू, सिंपली पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जस्ट कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।